से आप सभी काम कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है काम? देखो क्या है ना कि हम डेली मीटिंग कर रहे हैं, है ना, और डेली कुछ ना कुछ हम सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जब तक जिंदगी हम लोगों की चलेगी तब तक हम कुछ ना कुछ सीखेंगे, है ना। तो आज चलो एक चीज सीखते हैं। चीज ये सीखते हैं कि अभी हम एक ही डिस्कस करते हैं, सेफ्टी करते हैं ना। तो सेफ्टी क्या है, सेफ्टी कितने तरीके के होते हैं, दूसरा तीसरा कि सेफ्टी का महत्व क्या है, अगर हम सेफ्टी फॉलो करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, चौथा कि क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है, सेफ्टी फॉलो करने का कारण क्या है, ठीक है ना। और पांचवा ये रहेगा यदि हम सेफ्टी फॉलो करते हैं तो किसकी जिम्मेदारी है सेफ्टी फॉलो करने की, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। तो पहला यही है कि सेफ्टी क्या है। देखो हम डेली एक ही शब्द बोलते हैं, सेफ्टी में काम कर लो, सेफ्टी में काम कर लो, लेकिन सेफ्टी होता क्या है ये समझने वाली बात है कि नहीं। तो देखो सेफ्टी ऐसे समझो कि एक तरीका है, एक आइडिया है या एक टेक्निक चीज है जिसको हम पालन करके अपने को और अपने साथी को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसको घायल होने से बचाते हैं, जो वहां प्रॉपर्टी है, जो सामान मशीन है उसको लॉस होने से बचाते हैं, वहां का जो इन्वायरमेंट है वातावरण उसको सही रखते हैं। तो यदि हम सेफ्टी की शब्द को बताए हुए नियम पालन करते हैं तो इन सब चीजों से बचते हैं, समझ गया ना। तो सेफ्टी यही है कि हमें बचाता है, हमारे आसपास के लोगों को बचाता है, हमारे प्रॉपर्टी को बचाता है और हमारे वातावरण को बचाता है। तो ये सुरक्षा बहुत जरूरी चीज है, आया ना। अब आप समझो कि इस कितने प्रकार के होते हैं सुरक्षा। अगर ये सुरक्षा है तो अलग अलग भागों में बांटा गया है, राइट। तो पहला भाग ये है कि अपना का सुरक्षा, मतलब सेल्फ सेफ्टी, खुद का सुरक्षा करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी की सुरक्षा करेंगे, किसका, जो मशीन है, टूल्स हैं, सामाने हैं, उनका सुरक्षा। और तीसरा इन्वायरमेंट की सुरक्षा, जो हम जिस कल्चर जहां रहते हैं वहां जैसे डस्ट उड़ता है तो सांस लेने में दिक्कत आती है, इस तरीके के अगर कोई चीजें जलती है, जब वहां से धुएं निकलते हैं फिर भी सांस लेने में, दिखाई देने में तकलीफें होती है, तो इन्वायरमेंट की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी होगी, हमारी हुई ना। तो ये है तीन तरीके से हम सेफ्टी का देख रेख करते हैं, आई समझ में। अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि सेफ्टी फॉलो करने का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, आया समझ में। अगर मान लो कि हम सेफ्टी फॉलो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो समझने वाली बात यह है कि जब हम सेफ्टी को फॉलो करते हैं ना तो सबसे पहले तो हम खुद ठीक रहते हैं, हमारा हाथ पांव शरीर फिट रहता है। दूसरा कि जब हम काम करेंगे तो वहां कोई चीज की नुकसान नहीं होगी, तब नहीं होगी जब हम सेफ्टी में काम करेंगे, राइट। तीसरा कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट, कोई चोट वोट वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है ना। चौथा कि जहां हम काम करेंगे किसी को कुछ नहीं होगा तो खुशहाल एक माहौल रहेगा, सब कोई खुश रहेगा, है ना, हंसते खिलते रहेगा। और पांचवा जब ये सारी चीजें होंगी तो हमारा जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। जो फालतू में पैसे जाएंगे दवाई में, आपके इलाज में, वो नहीं जाएंगे। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों से उठ के काम करेगी, आपके हित में काम करेगी, अच्छे तरीके से काम करेगी, सही है ना। अब पांचवा पॉइंट ये आता है कि ये सारे चीज करने की जिम्मेदारी किसकी है। हमने इतनी चीजें पे बात की, सेफ्टी क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, फॉलो भी तो करना है, कौन करेगा। तो अगर हम आपको ये कहते हैं कि सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी है, तो मैंने ऐसे किया, तो आप हमारे हाथ को देखो, देख रहे हो, इस हाथ का निर्देश ये कह रहा है कि अगर हम आपको एक उंगली कर रहे हैं तो 3 उंगली हमें कह रहा है कि आपकी भी जिम्मेदारी, राइट। तो इन चीजों से देखकर यही सीखने को मिलता है कि सेफ्टी की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की, चाहे वो पीएम हो, जीएम हो, इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, आप लोग हो, सब लोग, सबकी जिम्मेदारी उतनी ही है, समझे ना। सब लोगों की जिम्मेदारी प्रॉपर है कि अपने अपने चीजों को ख्याल रखें। कहा भी जाता है कि आपकी सुरक्षा आप ही के हाथ में है, समझे ना। तो इन चीजों, सारे जो चीज बताई गई है इनका फॉलो करें प्रॉपर तरीके से और खूब खुश रहे, क्योंकि जब आप सुबह आते हैं एक हंसते हुए चेहरा लेके आते हैं और शाम में भी जाए तो वही हंसता हुआ चेहरा अपने रूम पर लेके जाए, ठीक है ना। आप सबको समझना होगा कि आप सभी लोग 1000 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर से यहाँ कमाने के लिए आए हो, सही है ना। और आप तभी कमाने सुबह सुबह आते हो जब आप फिट रहते हो, तंदुरुस्त रहते हो। क्या आप घायल पैर लेके थोड़ी ना आओगे काम करने, हाथ अगर कट्टी पट्टी टूटी होगी तो थोड़ी ना आओगे काम करने, आप तभी आओगे जब फिट रहोगे। और यहाँ खड़े सुपरवाइजर इंजीनियर आपसे काम तभी कराएगा जब आप फिट होगे, घायलों से कोई थोड़ी ना काम कराएगा, नहीं कराएगा ना। तो आपको फिट रहना बहुत जरूरी है। सपने लेके आए हो घर से, पैसे कमाएंगे तो ये कर लेंगे, कर्ज भर लेंगे, मम्मी पापा का इलाज करा लेंगे, अपना शादी करेंगे, या बहुत ऐसी सब होगी काम आपको जिससे काम वो पैसे से होगी, पैसे की जरूरत है। और पैसे तब आएंगे जब आप काम करोगे, मेहनत करोगे, समझे ना। और जाहिर सी बात है मेहनत तभी करोगे जब तुम ठीक रहोगे। तो ठीक रहने का एक ही उपाय है कि जो नियम, जो चीजें बताई गई है उसको प्रॉपर तरीका से फॉलो करो और खूब बढ़िया से काम करो और खूब पैसे कमाओ, ठीक है ना। ताली बजाओ अपने लिए। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। धन्यवाद आप सभी का।